सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं मार्कंडे दुबे, अपने मित्रों के साथ पहुंच रहा हूं जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज, जहां एक बच्ची बीमार है, उसको देखना है, उनको ब्लड देना है। तो हमारे मित्र साथ में आशुतोष भाई हैं और उनको डोनेट करना है। आज हम पहुंच रहे हैं, हम ब्लड बैंक पहुंच चुके हैं और यहां हम लोग ब्लड की स्थिति जानेंगे कि कैसे ब्लड लिया जाता है, इसको लेने के लिए आगे प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। मैं हूं मार्कंडे दुबे और हमारा यूट्यूब चैनल है एमके गुरुजी ब्लॉग्स। दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ब्लड बैंक महाराजगंज। अब यहाँ अंदर चल रहे हैं और वहाँ डॉक्टर लोगों से हमारी मुलाकात होगी। हमारे दो मित्र भी साथ हैं, 2-4 लोग पत्रकार भी हैं और उनसे मिला जाएगा और देखा जाएगा इसके विषय में यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के डॉक्टर साहब लोग क्या राय दे रहे हैं कि हमें ब्लड कैसे मिल सकता है और किस तरह मिलेगा। तो लीजिए उनसे बात करें कि कैसे क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों नमस्कार। अच्छा, पहले हमें ये बताया कि क्या प्रक्रिया है ब्लड डोनेट की? प्रक्रिया ये है ब्लड डोनेट करने की, जिस मरीज को ब्लड की आवश्यकता होती है तो मतलब डोनर आता है। जैसे भी उनकी आवश्यकता है, जैसे कि उनको 1 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, उस हिसाब से 1 डोनर आएंगे, चाहे 2 डोनर आएंगे। तो डोनर पहले हमारे पास रहेंगे, उनको उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर या शुगर या थायराइड की दवा तो नहीं ले रहे हैं, या किसी अन्य बीमारियों की कोई इन्फेक्शन की दवा ना ले रहे हों, या हार्ट से रिलेटेड कोई दवा ना ले रहे हों। तो ये सब पूरी इनकी शारीरिक चेकअप करते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर और जैसे आपका हार्ट रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद देखते हैं मरीज अगर डोनर फिट है, तभी हम उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि अगर एक बार कोई ब्लड डोनेट कर सकता है तो फिर कितने महीने बाद वो दोबारा कर सकता है? इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें आप। जी बिल्कुल। देखिए, अगर मेल है, अगर वो ब्लड डोनेट कर चुका है तो वो 90 दिन बाद ही वो दोबारा ब्लड कर दे सकता है। और अगर फीमेल है, फीमेल को चूँकि मंथली मतलब पीरियड्स आते रहते हैं, तो मंथली है, तो फीमेल अगर डोनेट करना चाहती है तो आफ्टर 120 डेज के बाद ही वो ब्लड दे सकती है। मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से ये होता है कि अगर मेल जो है ब्लड डोनेट किया है तो अक्सर जो है मेल ही डोनेट करते हैं ब्लड। फीमेल की बहुत कम जो है ऐसे आते हैं पेशेंट, या ऐसे लोग आते हैं जो डोनेट करने तो बहुत मजबूरी में देते हैं। लेकिन डॉक्टर का कहना ये है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि 90 दिन के बाद ही फिर दोबारा जो है वो डोनेट कर सकता है। अगर आप जो है ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जो है जिला संयुक्त चिकित्सालय पर आए। यहाँ पे ब्लड बैंक का एक ऑफिस है, यहाँ पे आके मिले डॉक्टरों से। मिलने के बाद जो है आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद को आप ब्लड दे सकते हैं, जिससे उसको बचाया जा सके। और मैंने ये भी चीज़ देखा है कि ब्लड बहुत लोगों की ज़रूरत होती है और मौके पे जो है ब्लड नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप जो है ये ब्लड डोनेट करेंगे तो एक ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये भी आप बताएं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि आप क्या नाम है, पहले आप बताएं। चंद्रदेव चौधरी, ब्लड बैंक जिला महाराजगंज जो है चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय। मैं यहाँ पर परामर्श जाता हूँ। एक मिनट। महाराजगंज ब्लड बैंक में परामर्शदाता भी करते हूँ। पिछले 5 सालों से यहाँ पे जनता की सेवा में कार्यरत हूँ। और ब्लड बैंक की सेवाएं पे बात हो रही है। वैसे तो सामान्य जन को ये चीज़ें पता है कि ब्लड बैंक जो है वो ब्लड की सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा करीबी से ध्यान देंगे तो मरीजों में विभिन्नताएं होती हैं। कुछ मरीज होते हैं आकस्मिक जरूरत होता है, कुछ ऐसे ही मरीज होते हैं कि जो दवाओं से भी ठीक हो जाते हैं। तो आकस्मिक मरीजों को देखते हुए भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से और उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से लाभार्थी श्रेणी का एक ग्रुप बनाया गया। उसमें उस ग्रुप में सर्वोपरि अगर देखा जाए तो थैलेसीमिया बीमारी होती है, जिसमें ब्लड जो है निरंतर रूप से बनता नहीं। जब हम आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में निरंतर प्राकृतिक तौर पर ब्लड बनता रहता है, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों को उनके उम्र और उनके वजन के हिसाब से 15 दिन या 1 महीना या 1 हफ्ते के अंदर हर बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो उनके परिवार में जो मान लीजिए अगर संयुक्त परिवार है थोड़ा ज़्यादा लोग रहेंगे, वैसे कम लोग भी हो सकते हैं। अगर आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है तो ब्लड देने वालों की संख्या नहीं हो पाती। तो सरकार ने इनको छूट दे रखा है कि ये
सरकारी जो ब्लड बैंक होता है हमारे वहाँ पे दर्शकों को जाके- एक जानकारी और आप दे दें कि किन लोगों को बिना डोनेट किए हुए ब्लड मिल जाता है, जैसे दिव्यांगजन हुए, जी हाँ। ऐसे लोगों के कितने % वो दिव्यांगजन है जिनको दे दिया जाता है? दिव्यांगजन में कुल टोटल 28 प्रकार की दिव्यांगता होती है, सभी के लिए ब्लड जो है वो दिया जाता है। साथ में कैंसर रोगी को भी दिया जाता है, कैदी को भी दिया जाता है, और जेएसवाई जो होता है, जो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो महिलाएं आती हैं, उन सभी को जो है हमारा ब्लड बैंक पिछले 10 साल से मतलब पूरा दशक हो चुका है, और हम ब्लड की सुविधा बिना प्रतिस्थानी के, बिना ब्लड दिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर एक बोर्ड है, हम वहां से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बोर्ड लगा, यहाँ पर ब्लड जो है बिना डोनेट किए हुए भी उपलब्ध होता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, निःशुल्क रक्त एवं रक्त अवसर प्राप्त करने वाले लाभकर्मी जो हैं इस प्रकार है, जैसे कि बीपीएल धारक कार्ड वाला है, जिनका जो है बीपीएल धारक कार्ड होता है, वो भी यहाँ पे ब्लड बिना डोनेट किए हुए ले सकते हैं। उसके बाद थैलेसीमिया, हेमोफीलिया तथा सिकल सेल एनीमिया एवं जीवन पर्यंत रक्त की आवश्यकता वाले भी मरीज यहाँ से ब्लड बिना डोनेट किए ले सकते हैं। और तीसरे में हम चलते हैं HIV के जो पीड़ित हैं, उनको भी ब्लड यहाँ से जो है बिना जो है ब्लड डोनेट किए हुए मिलता है। आपको कुछ प्रक्रिया होती है वो भरनी पड़ती है। उसके बाद रक्त पीड़ित मतलब जो ऐसे में जो आते हैं, जन जननी सुरक्षा की लाभकर्मी महिलाएं जो है, एक जन जननी सुरक्षा योजना की लाभकर्मी महिलाएं होती है, उनको भी यहाँ से ब्लड बैंक से बिना ब्लड डोनेट किए हुए ब्लड उनको मिल सकती है। आप भाई साहब एक चीज और बताइए कि ये आशुतोष जी हैं, आज अपना ब्लड डोनेट किए हैं, रक्तदान किए हैं, तो इनका उम्र कितना है? आशुतोष कुमार शर्मा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो है ऐसे से पत्रकार भी जी और पब्लिक हेल्थ में काफ़ी जो है अच्छी खबरें ये अपलोड करते हैं। उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं बता दूं कि का शिकायत था, तो हम लोग डॉक्टर के वहाँ लेकर आए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है मलेरिया में इनको ब्लड की कमी है, तो इनको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इनसे कहा आशुतोष शर्मा से कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बच्ची है, आपको ब्लड जो है डोनेट करना है। तो इन्होंने आज जो है 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, और बहुत ये खुशी। आपको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? बहुत बढ़िया लग रहा है कि मैं अभी कोशिश करूंगा, और जरूरतमंदों के लिए बता दूं कि मैं 3 महीने बाद जिसको जरूरत पड़ेगी आप मुझसे संपर्क करना, मैं 3 महीने बाद दोबारा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरा आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग जो है बिना निसंकोच, देखिए ब्लड देने से कोई बीमारी नहीं होती है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ब्लड देते हैं तो आपका जो है ब्लड जो है रिन्यू होता रहता है। ब्लड देने से आपको ही फायदा है, शरीर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप बेहिचक आइए, आप ये सोच कर आइए कि हमको जो है 1 यूनिट ब्लड देना है, किसी गरीब के लिए देना है, किसी ज़रूरतमंद के लिए देना है, किसी एक ज़िंदगी के लिए देना है। आप उसकी ज़िंदगी बचा लीजिए, आप जो है आकर यहाँ ब्लड डोनेट कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। मैं हूँ राजू खान, आपसे ऐसे ही मैं हमेशा मिलता रहूँगा।